नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ओम स्टडी डिवाइडर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान तथा सामान्य हिंदी से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। यह वीडियो मॉक टेस्ट सीरीज का दूसरा भाग है। सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्नों को हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और यदि इसका जवाब आप लोगों को पता है तो इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो इसका सही जवाब है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटित हुआ था। यह हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में घटित हुआ था। प्रश्न नंबर दूसरा है, किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 19 से 22, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के तहत वर्णित है। प्रश्न नंबर तीसरा है, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है। तो इसका सही जवाब है स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि हवाई जहाज स्ट्रेटोस्फीयर में गमन करता है। स्ट्रेटोस्फीयर को समताप मंडल भी कहते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है, एवी कल्चर किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब है पक्षियों को रखना तथा पालना, यानी कि एवी कल्चर पक्षियों को रखना तथा पालने से संबंधित है। इससे मिलता जुलता एक कल्चर है एपी कल्चर, जिसका संबंध मधुमक्खी पालन से संबंधित है। तो इन दोनों बिंदुओं को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि एवी कल्चर पक्षियों को रख रखाव तथा पालन से संबंधित है तथा एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका सही जवाब है एनी बेसेंट, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो कि आयरलैंड की निवासी थी और इन्हें कलकत्ता अधिवेशन के तहत 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। और प्रश्न इस प्रकार से भी पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका जवाब होगा सरोजिनी नायडू, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। प्रश्न नंबर 6 है, हम्पी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है कर्नाटक, यानी कि हम्पी महोत्सव कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है और हम्पी का जो चित्र है वह 50 रुपए के नोट पर अंकित होता है। तो यह भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 7वां है, कुचिपुड़ी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश, यानी कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। प्रश्न नंबर 8वां है, बिहार राज्य कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इस प्रकार के प्रश्न बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने यह प्रश्न लिया है। तो इसका सही जवाब होगा 3, यानी कि बिहार राज्य 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। यह 3 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल। आप लोगों को यह भी ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश बिहार के पश्चिम दिशा में स्थित है, झारखंड बिहार में स्थित है तथा पश्चिम बंगाल बिहार में स्थित है और इसके उत्तर दिशा में एक देश स्थित है जिसका नाम है नेपाल। तो इस प्रकार आप लोगों को यह सब ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 9वां है, यूपी में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो इसका सही जवाब है 403, यानी कि उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं और एक सीट अन्य है जो कि आंग्ल भारतीय समुदाय का है। प्रश्न नंबर 10 है,
एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही जवाब है अंतरिक्ष का अध्ययन, यानी कि एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत अंतरिक्ष का अध्ययन किया जाता है। भूकंप की तीव्रता का अध्ययन सिस्मोग्राफ के अंतर्गत करते हैं। हवा की गति का मापन एनीमोमीटर के अंतर्गत करते हैं तथा शरीर का तापमान मापन थर्मामीटर यंत्र से किया जाता है। तो इस प्रकार हमने सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्नों को हल किया और अब हम सामान्य हिंदी के 10 प्रश्नों को हल करेंगे। सामान्य हिंदी का पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है 4, यानी कि हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है 4। ह्रस्व स्वर उन्हें कहते हैं जिन्हें बोलने में बहुत कम समय लगता है, जैसे कि अ, ई, उ और री। ये 4 स्वर ह्रस्व स्वर कहे जाते हैं तथा जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार आप ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, भाई शब्द कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है जातिवाचक संज्ञा, यानी कि भाई शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर तीसरा है, रति किस रस का स्थायी भाव है? तो इसका सही जवाब है श्रृंगार रस, यानी कि रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। प्रश्न नंबर चौथा है, स्त्री पुरुष में कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब है द्वंद्व समास, यानी कि स्त्री पुरुष शब्द में द्वंद्व समास है। प्रश्न नंबर 5वां है, अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो इसका सही जवाब है य, व, र, ल, यानी कि अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत य, व, र, ल आते हैं। य, व, र, ल को बोलने में अंदर से ध्वनि निकलती है, इसलिए इन्हें अंतस्थ वर्ण कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, संयुक्त व्यंजन छछत्रीय किन वर्णों के संयोग से बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क, खटकोड़ वाला श और अ, यानी कि छछत्रीय शब्द क, श और अ के संयोग से बना है। प्रश्न नंबर 7वां है, रामायण का अपर नाम क्या है, यानी कि रामायण का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है चतुर्विंशति शाह स्त्री संहिता, यानी कि रामायण का दूसरा नाम है चतुर्विंशति शाह स्त्री संहिता और महाभारत का दूसरा नाम है जय संहिता, यानी कि महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जानते हैं। तो यह दोनों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 8वां है, तुरंग शब्द किसका पर्यायवाची है? तो इसका सही जवाब है घोड़ा, यानी कि तुरंग शब्द घोड़ा का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 9वां है, जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है वह कौन सा समास होता है? तो इसका सही जवाब है बहुव्रीहि समास, यानी कि बहुव्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। प्रश्न नंबर 10वां है, गोदान किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद, यानी कि गोदान मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। यह इनकी उपन्यास विद्या की रचना है। तो इस प्रकार हमने सामान्य हिंदी के 10 प्रश्नों को हल किया। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।